बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद यासिर अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 23 फरवरी महामुकाबला, और इस महामुकाबले के अंदर जसप्रीत बुमराह मोहम्मद शामी वर्सेस शाहीन शाह अफरीदी, कौन है बेहतर? विराट कोहली वर्सेस बाबर आजम, किसके चांस ज्यादा है रन बनाने के? और पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, कौन सी टीम बेहतर है? इस हवाले से बात की है पाकिस्तान के एक फॉर्मर क्रिकेटर, फॉर्मर पीसीबी चेयरमैन रमीज राजा ने। बहुत ज्यादा तारीफ की है भारतीय क्रिकेट टीम की और दोनों टीमों के प्लेयर्स का कंपैरिजन किया है, जिसके हवाले से आज की इस वीडियो में करते हैं बात। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के एक और फॉर्मर क्रिकेटर कामरान अकमल ने भी इन दोनों टीमों के हवाले से और खास तौर पर शुभमन गिल की राइट नाउ जो फॉर्म चल रही है, एक अलग लेवल की, एक अनबिलीवेबल किस्म की जो फॉर्म चल रही है शुभमन गिल की, उस सवाल से भी करिए बात। मगर आज की वीडियो में इस सवाल से करते हैं बात। मगर सबसे पहले आप लोग दरख्वास्त करना है व्यू तो जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद मी को कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल के आइकन को लाजमी करिएगा। बस क्रिकेट के राजा रमीज राजा ने भारतीय क्रिकेट टीम और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कंपैरिजन के ऊपर बात की है और बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं उन्होंने एज दिया है इंडियन क्रिकेट टीम को और इंडियन क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को। इस हवाले से तो बात करते हैं, मगर पहले बात कर लेते हैं कामरान अकमल की। कामरान अकमल ने शुभमन गिल को बहुत ही ज्यादा हाईली प्रेज किया है। उन्होंने कहा है कि शुभमन गिल इज द काइंड ऑफ अ क्रिकेटर हु हैव गॉट द एबिलिटी टू बिकम द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम एज वेल। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा खिलाड़ी है जिसके अंदर कप्तानी वाला कैलिबर भी दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि कामरान अकमल ने कहा कि शुभमन गिल जैसे खिलाड़ी हैं, अगर तो ये भारतीय टीम के कप्तान बनते हैं तो सबसे बड़ी बात ये होगी जब भी ये भारत के कप्तान बनेंगे, और जाहिर सी बात है डेफिनेटली बहुत जल्द ये भारत के कप्तान बन जाएंगे क्योंकि ही इज द वाइस कैप्टन ऑफ इंडिया। उन्होंने कहा जब भी ये भारत के कप्तान बनेंगे सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये होगी भारत के लिए कि एक ऐसा शख्स कप्तान बनेगा जो कि राइट नाउ इज ए ग्रेट परफॉर्मर एज वेल। उन्होंने कहा जो बंदा परफॉर्मर अच्छा होता है, अगर वो आपकी टीम का कप्तान बने तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। उसके साथ साथ कामरान अकमल ने बहुत ज्यादा तारीफ की शुभमन गिल की। उन्होंने कहा कि शुभमन गिल जिस तरीके से बैटिंग करते हैं, टेक्निकली एक साउंड क्रिकेटर है। व्यूअर्स, मैं आप लोगों को बता दूं, इससे पहले मैथ्यू हेडन जो कि फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है और मैं आपको अपने चैनल पे बता भी चुका हूं, उन्होंने भी शुभमन गिल के हवाले से एक बड़ी स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि जो शुभमन गिल ने सेंचुरी बनाई है ये उनकी 8वीं ओडीआई सेंचुरी है। लेकिन उन्होंने कहा दुनिया हैरान हो रही है कि इतनी सी उम्र में लड़का जो है वो 8वीं सेंचुरी बना गया है और क्या खिलाड़ी है। मैथ्यू हेडन ने कहा कि वो दिन दूर नहीं है, मेरी ये बात याद रखिए, कि जब ये अपने इस 8 के आगे ना एक जीरो भी लगाएगा। उन्होंने कहा जब शुभमन गिल अपने कैरियर को फिनिश करेगा ना तो उसके इस 8 के आगे जीरो भी लगा हुआ होगा। इतनी सेंचुरियां जो है ना वो वनडे क्रिकेट में बना देगा। मतलब बहुत बड़ी स्टेटमेंट है ये मैथ्यू हेडन की। अब कामरान अकमल ने भी कुछ इसी तरीके की इससे मिलती जुलती स्टेटमेंट दी है। कामरान अकमल ने कहा है कि शुभमन गिल एक ऐसा क्रिकेटर है जो कि जब रिटायर होगा ना तो दुनिया इसको बहुत अच्छे तरीके से याद रखेगी और इस तरीके का क्रिकेटर है कि शायद ये कामरान अकमल ने कहा है कि शायद जब ये अपने कैरियर के रिटायरमेंट की तरफ पहुंचेगा, अभी तो ये यंग क्रिकेटर है, 22 23 24 साल का क्रिकेटर है, लेकिन जब ये रिटायरमेंट की तरफ पहुंचेगा तो शायद दुनिया विराट कोहली को भी भूल जाएगी। मतलब कितनी बड़ी बात है ये। कामरान अकमल की स्टेटमेंट अपने आप में कितनी बड़ी है कि शुभमन गिल जो कैलिबर है वो इतना ज्यादा बड़ा है। अब बात कर लेते हैं रमीज राजा की। रमीज राजा ने भाई साहब कहा है कि ये जो दुनिया बात कर रही है ना इस वक्त कि शाहीन शाह वर्सेस बुमराह, पहले ये बात हो रही थी, अब शाहीन शाह अफरीदी वर्सेस मोहम्मद शामी। उन्होंने कहा देखें शाहीन शाह अफरीदी इज ए ग्रेट बॉलर, नो डाउट अबाउट इट, राइट नाउ आउट ऑफ फॉर्म है, आउट ऑफ टच है, लेकिन उन्होंने कहा कि क्योंकि अभी शाहीन शाह अफरीदी आउट ऑफ फॉर्म है, आउट ऑफ टच है, उन्होंने कहा राइट नाउ मेरा ये मानना है कि मोहम्मद शामी हैज ए क्लियर एडवांटेज ओवर, अगर हम लोग बात करें शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद शामी जो है वो इस वक्त बेहतर गेंदबाज दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ रमीज राजा ने कहा कि देखो मैं बहुत जगहों पर सुन रहा हूं कि जी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में जो है ना मुकाबला होगा बाबर आजम का, विराट कोहली का, लोग कंपेयर करते हैं। उन्होंने कहा देखो यार विराट कोहली ने जो कुछ कर दिया है ना वो बाबर आजम को अभी अचीव करने में बड़ा ही टाइम लगेगा अगर वो करेंगे। और एट द सेम टाइम सबसे बड़ी बात यह है कि विराट कोहली हमेशा बड़े मैचेस में रन बनाते हैं और यही वजह है कि जब कभी भी पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है कोई खिलाड़ी चले या ना चले विराट कोहली का बल्ला चलता है। और ये मैं आप लोगों को पहले भी कह चुका हूं व्यूअर्स कि विराट कोहली की जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इनका जो फेलियर भी होता है ना पाकिस्तान के खिलाफ वो क्या होता है 50 60 65 रन का। वो लोग ये सोचते हैं कि यार विराट कोहली सेंचुरी बना सकता था, ये 65 बना के क्यों आउट हुआ। तो हमें लगता है कि यार विराट कोहली ने अच्छा नहीं किया, या इंडियन क्रिकेट फैंस को लगता है कि विराट ने अच्छा नहीं किया। हालांकि क्योंकि
वजह ये है कि विराट कोहली इज ए काइंड ऑफ अ क्रिकेटर, वो जब पाकिस्तान के खिलाफ चलता है तो वो सेंचुरी बना के जाता है। विराट कोहली का ओडीआई क्रिकेट में बेस्ट स्कोर है 186 रन, और वो 186 रन उसने पाकिस्तान के खिलाफ ही बनाए थे। और ये है खूबसूरती विराट कोहली की। तो रमीज राजा ये कहते हैं कि बाबर आजम के और विराट कोहली का कंपैरिजन इसलिए नहीं बनता क्योंकि बाबर आजम ने तो अभी इंडिया के खिलाफ वो सब कुछ किया ही नहीं जो विराट कोहली ने किया। और एट द सेम टाइम रमीज राजा ने यह भी कहा कि आप लोग तो बात करते हैं बाबर आजम की, हम लोग तो बात करते हैं बाबर आजम और विराट कोहली की। हालांकि राइट नाउ शुभमन गिल का मुकाबला बाबर आजम नहीं कर पा रहे, और उसकी साफ अगर मैं आप लोगों को विवश मिसाल भी दूं तो बाबर आजम ओडीआई रैंकिंग के नंबर 1 बल्लेबाज थे, लेकिन अब बाबर आजम को नंबर 1 पोजीशन से तकरीबन 1400 तकरीबन 1500 दिनों के बाद हटाया है, और उस नंबर 1 पोजीशन से हटाने वाला जो क्रिकेटर है वो है शुभमन गिल। तो बात बिल्कुल ठीक है कि हम लोग तो बात करते हैं विराट कोहली वर्सेस शुभमन गिल। इस वक्त राइट नाउ तो सॉरी विराट कोहली वर्सेस बाबर आजम के साथ तो आप शुभमन गिल का कंपैरिजन नहीं कर पा रहे। शुभमन गिल राइट नाउ बाबर आजम से बेहतर जा रहा है। तो ये है रमीज राजा कहना, उन्होंने कहा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान देखें, वही वाली बात है कि हमेशा की तरह यही वाली बात होगी कि अगर आप करंटली देखें ये प्रेशर का गेम होता है। उन्होंने कहा कि अगर स्किल सेट की बात करें तो इंडिया बहुत आगे है पाकिस्तान से, लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने कहा कि देखो हमेशा बात ये होती है जो टीम प्रेशर को बेहतर हैंडल करता है ना वो इस मैच को जीतता है। और उन्होंने कहा कि लेकिन एट द सेम टाइम मेरा ये भी मानना है कि जब भारत और पाकिस्तान मैदान में उतरेंगे तो भारत जो है वो बांग्लादेश को हराकर मैदान में आ रहा होगा, जो कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड से हारकर मैदान में आ रहा होगा। तो फिर आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि प्रेशर किस टीम पर ज्यादा होगा। जब ऑलरेडी बात ये हो रही है कि जिस टीम पर प्रेशर ज्यादा होगा या जो टीम प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाएगी वो इस मैच को लूज कर देगी, तो ऑलरेडी ये बात जाहिर है कि प्रेशर जो है वो पाकिस्तानी टीम पर ज्यादा होगा। ये कहना है रमीज राजा का। तो वीवर इस वक्त राइट नाउ इंडियन क्रिकेट टीम के, और उसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बताऊं कामरान अकमल हो या रमीज राजा हो, दोनों ही इंडिया की टीम की तारीफ की है, शुभमन गिल की दोनों ने खूब तारीफ की है। दोनों ने कहा है कि जिस तरीके से शुभमन गिल इस वक्त खेल रहा है तो दुनियाई क्रिकेट को जो है हैरान कर रहा है अपनी बल्लेबाजी से। और शुभमन गिल जैसा जो सितारा है वो इस वक्त भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत कुछ करने की जो है वो कैपेबिलिटी रखता है। और एट द सेम टाइम मोहम्मद शामी की तारीफ की है और भारत के स्पिनर्स की तारीफ की है रमीज राजा ने। और कामरान अकमल दोनों ने ये वाली बात बोली है कि जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान दुबई में मैच होगा 23 फरवरी वाला, वहां पर भारत के स्पिनर्स का बड़ा अहम रोल रहेगा, क्योंकि भारत के स्पिनर जो है वो पाकिस्तानी स्पिनर से ज्यादा बेहतर दिखाई दे रहे हैं। तो भारत व्यूअर्स ये है कामरान अकमल और रमीज राजा की स्टेटमेंट। तो दोनों ने भारतीय टीम को हाईली प्रेस किया है, दोनों ने भारतीय टीम को कहीं ना कहीं अपर एज भी दिया है, दोनों का ये मानना है। और देखे जाहिर सी बात है इसमें कोई दो राय भी नहीं है, दोनों का यही मानना है कि राइट नाउ इंडियन क्रिकेट टीम इज ए फार बेटर साइड देन पाकिस्तान इन इंटरनेशनल क्रिकेट। कोई माने या ना माने इंडियन क्रिकेट जो है वो इस वक्त डोमिनेटिंग पोजीशन में नजर आ रही है। और क्या ही बात होगी विवाद देखे एज ए पाकिस्तानी, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर तो पाकिस्तान भारत को हरा देता है तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि हमारी चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो एक बार फिर से जिंदा हो जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी की जो कैंपेन है, क्योंकि हम होस्ट नेशन है, हम होस्ट कर रहे हैं, और अगर दुनिया को भी, दुनिया के लिए भी अच्छा होगा या क्रिकेट के लिए भी अच्छा होगा कि पाकिस्तान भारत को हरा दे, नहीं तो अदरवाइज चैंपियंस ट्रॉफी का जो रंग है वो मांद पड़ जाएगा। और ऐसा एज ए पाकिस्तानी कम से कम मैं तो नहीं चाहता। आप लोग इस सवाल से क्या रहे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेगा, साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी करके। हम मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।